लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। चंपकनगर गांव का रहने वाला रवि मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रवि के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और बेटी रिया थी। रवि एक बहुत ही मेहनती आदमी था। वह बहुत मेहनत से मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का खुशी खुशी पालन पोषण करता और जिंदगी बिता रहा था। रिया बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए वो लेते आऊँगा। रिया रवि की एकलौती संतान थी, जिस कारण से रवि उससे बहुत प्यार करता था और उसकी सारी फरमाइशों को भी पूरा किया करता। एक दिन एक रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। रिया अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बारिश का मज़ा ले रही थी। तभी रिया के कमरे में जो खिड़की होती है उसमें बिजली चमकती है, जिससे वह बहुत डर जाती है। उसी वक्त खिड़की पर रिया को एक परी नजर आती है। रिया उसे देखकर चौंक जाती है। वह सुंदर परी खिड़की के पास आकर कहती है, रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। रिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सुंदर परी रिया को एक छड़ी देती है और कहती है, रिया, ये एक जादू की छड़ी है। तुम इसे जिस भी चीज़ की तरफ मोड़कर घुमाओगी वह चीज़ गायब हो जाएगी। इतना कहकर वह सुंदर परी वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। अब रिया छड़ी को पाकर बहुत खुश हो गई। अगले दिन सुबह ही वह छड़ी लेकर अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचते ही रिया वहां शैतानी शुरू कर देती है। वह सबसे पहले अपने क्लास के बच्चों के सामान गायब करना शुरू कर देती है। रिया कभी किसी के कॉपी, कभी किसी के रबर, कभी किसी का पेन, कभी किसी का पेंसिल गायब कर देती है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं होता है कि रिया के पास जादुई छड़ी है और वो ये सब कर रही है। आज ये क्या हो रहा है? हमारी कॉपी, पेंसिल, रबर सब अपने आप गायब हो जा रही। ये कैसे हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी बच्चे परेशान होकर आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो हो रहा है वो रिया की जादुई छड़ी की करामत की वजह से हो रहा है और रिया बहुत मज़े करती है। स्कूल से आकर रिया खाना पीना खाकर आराम करती है और खिड़की पर बैठकर देखती रहती है। तभी उसे एक मस्ती सूझती है और वह अपनी जादुई छड़ी निकालती है। क्यों नहीं, मैं ये मैच को गैप कर देती हूँ। देखती हूँ क्या होता है, मैजिक होता है या नहीं। जैसे ही रिया अपनी जादुई छड़ी को उठाती है, उस मेज को गायब करने के लिए मम्मी वहाँ से पार होती रहती है और मेज की जगह उसकी मम्मी ही गायब हो जाती है। ये क्या हो गया? मेज तो गायब नहीं हुआ, मम्मी ही गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? अब मैं मम्मी को कहाँ से लाऊंगी? मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी को गायब होते देख रिया बहुत डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी वहाँ वो सुंदर परी आ जाती है और रिया से पूछती है, क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपने जो मुझे जादू की छड़ी दी थी, आज उससे मेरी माँ गायब हो गई। मैं वो सामने का मेज गायब कर रही थी और माँ सामने आ गई और माँ मेज की जगह माँ ही गायब हो गई। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। रिया, तुम रोना बंद कर दो। मैं तुम्हारी मम्मी को वापस ला सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें ये जादुई छड़ी मुझे वापस करनी होगी। फिर तुम कोई भी जादू नहीं कर सकती हो। ये छड़ी मैं ले लूँगी और तुम्हारी मम्मी वापस आ जाएगी।
बोलो क्या कहती हो। रिया अपनी माँ के गायब होने से डर जाती है, इसलिए अब वह छड़ी नहीं चाहती है। अब वह अपनी माँ को चाहती है, इसलिए वह परी से कहती है, मुझे ये जादुई छड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ दे दो। मुझे जादू से कुछ भी गायब नहीं करना है, मुझे माँ चाहिए। तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरी माँ मुझे वापस कर दो। अब मैं कोई भी शरारत नहीं करूँगी, बस मेरी माँ को वापस ला दो। मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगी, ये छड़ी भी वापस कर दूँगी। मेरी माँ को ला दो। उसी वक्त परी कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और अचानक से गायब हो जाती है। परी के गायब होते ही वो जादुई छड़ी भी वहाँ से गायब हो जाता है और रिया की माँ वापस से आ जाती है, जिसे देख रिया बहुत खुश हो जाती। रिया अब सारी बातें अपनी माँ को बताती है कि उसे एक परी ने जादुई छड़ी दी थी। उससे वह स्कूल के बच्चों को कैसे परेशान किया करती थी, उनके सामान गायब कर दिया करती थी और आज मेज़ गायब करने के चक्कर में अपनी माँ को भी गायब कर दी थी। माँ रिया की बातों को सुनकर कुछ भी यकीन नहीं करती है और रिया से कहती है, रिया बेटा, परियां ऐसे नहीं मिल जाती है किसी को। तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। अब तुम पढ़ाई में ध्यान दो, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। वक्त बीतता जाता है और एक दिन रिया अपने रूम में खिड़की के पास बैठकर बहुत उदास मन से बारिश देखती रहती है। दोबारा से वही परी रिया को दिखाई पड़ती है, जिसे देख रिया को यकीन ही नहीं होता है कि वही परी फिर से आई है। वह सुंदर परी रिया को जादुई छड़ी वापस करते हुए कहती है, रिया, ये छड़ी तुम्हारे लिए ही है। मैं उस दिन ये देखना चाहती थी कि तुम अपनी माँ को चुनती हो या छड़ी को, लेकिन तुम स्वार्थी लड़की नहीं हो। तुमने जादुई छड़ी वापस कर दी और अपनी माँ को चुना, इसलिए मैं ये छड़ी तुम्हें देती हूँ। तुम अब हमेशा इसे अपने पास रखना। रिया, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम उसके ऊपर ये घुमा देना, तुम्हारे लिए वैसा ही चीज़ मिल जाएगा। इतना सुन रिया बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी देखिए, ये वही छड़ी है जो जादुई परी ने मुझे दिया था। आज वो फिर से आई थी और मुझे छड़ी वापस कर दी है। आप कह रही थी ना परियां ऐसी नहीं मिलती है, मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन नहीं मम्मी, वो सच में परी थी और उसने मुझे कहा है कि ये छड़ी इस बार सिर्फ गायब नहीं करेगी। मुझे जो भी चाहिए मैं उसके ऊपर घुमाऊंगी, वैसा ही सामान मुझे मिल जाएगा। रिया की माँ भी ये सब देख बहुत खुश हो जाती है और सभी लोग हंसी खुशी से अपना जीवन व्याप्त करने लगते हैं।